दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो लुसेंट पब्लिकेशन की बुक है, इसके माध्यम से विभिन्न विषयों या अध्याय से पूछे गए जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इसमें प्रतिदिन हम एक नए विषय के साथ, नए अध्याय के साथ प्रश्नों की व्याख्या करते हैं जो पूर्व में विभिन्न आयोग अथवा संस्थानों के द्वारा पूछे गए हैं। यह टेस्ट सीरीज आपको यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपीपीसीएस आरओ या आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसके साथ ही एनटीपीसी रेलवे के जो एग्जाम होने हैं, आरपीएफ एसआई सीटेट का जूनियर लेवल का जो एसएसटी से संबंधित जो प्रश्न पत्र आयोजित होंगे, उन सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भारतीय संविधान से संबंधित हम पहला जो अध्याय है जिसमें भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न, उन पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा का गठन है तथा उससे संबंधित जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में दिया गया था कि भारतीय संविधान जो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। कुछ तथ्य जान लेते हैं कि संविधान सभा से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, संविधान सभा से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, क्योंकि जो प्रश्न पहले पूछ लिए गए हैं, जरूरी नहीं कि जो कि तो वही प्रश्न पूछ लीजिए, उनसे संबंधित व्याख्या से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना बनी रहती। तो सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार इंग्लैंड में हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। हेनरी मैन पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा संविधान सभा का गठन जो है इंग्लैंड में करने का विचार किया गया था। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखी जाए, वास्तविक रूप में देखा जाए, तो यूएसए और फ्रांस में इसे व्यवहारिक रूप से उतारा गया। यानी संविधान सभा का पहला जो आरंभिक विचार है वह हेनरी मैन के द्वारा इंग्लैंड में दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस में अपनाया गया। इसके साथ ही अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, तिलक के द्वारा 1895 में जो स्वराज विधेयक था, स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो दिया गया, इसमें संविधान सभा के गठन का जो है चर्चा की गई थी। इसके साथ 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसके पश्चात अगर देखें तो 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, किंतु यह औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का जो प्रतिपादन है उनके द्वारा किया गया। इसके बाद मानवेंद्र नाथ राय यानी एम एन राय के द्वारा संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया। 1939 में इस मांग को लोकप्रिय जो बनाया वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया। तो देश जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय दृष्टिकोण से सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान सभा से संबंधित जो स्वराज विधेयक में विचार दिए गए। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा कि भारतीय संविधान भारतीय इच्छा अनुसार होगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इसके बाद एम एन राय के द्वारा, तथा 1939 में इस मांग को लोकप्रिय जो बनाया वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ब्रिटिश सरकार की ओर देखें तो 1942 में क्रिप्स मिशन, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आया, तो उसके द्वारा भी, क्रिप्स मिशन के द्वारा जो 1942 में भारत आया था, उसके द्वारा भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। हालांकि व्यवहारिक रूप इसे 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो है आपको, प्रश्न नंबर 1 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन का जो है, संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में अभी हमने चर्चा किया है, तो 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मांग की गई। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा जो है किया गया। तो संविधान सभा के औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन है वह मदन मोहन यानी मानवेंद्र नाथ राय यानी एम एन राय, अभी चर्चा किया हमने इससे पहले। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया। तो संविधान सभा को मूर्त रूप आपका अभी चर्चा किया 1939 में लोकप्रिय बनाने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। व्याख्या करनी बहुत जरूरी है, इनसे संबंधित आप अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर जो है प्रस्ताव पारित किया। तो 5 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1936 में कांग्रेस के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया था। तो 5 का आपका भी चर्चा किया है, प्रश्न नंबर सी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत
संविधान का निर्माण करेगी। तो 1942 में आप जानते हैं क्रिप्स मिशन जो है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आया था, और इसी दौरान भारत में अगस्त जो है क्रांति अगस्त 1942 में शुरू हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा डू एंड डाई यानी करो एवं मरो का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। संविधान सभा, अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो हमने अभी चर्चा किया इस पर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक 1895 में यह मांग की गई। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कि संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? यह था 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसके द्वारा संविधान सभा गठित करने को वास्तविक रूप दिया गया। हालांकि मांग जो सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किया गया वह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे 1946 के कैबिनेट मिशन में लाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा यह कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई। एसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी प्रश्न हैं ये सभी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उम्मीद है आगे भी ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1936 का जो अधिवेशन ये फैजपुर बंगाल में जो है हुआ था। पहली बार किसी गांव में यह अधिवेशन बताया जाता है, यह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें सभी जानते हैं आप, नॉर्मल क्वेश्चन है, 389 जो है इसमें संविधान सभा में सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों द्वारा विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य थे, देशी रियासतों के 93 सदस्य थे, मुख्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 सदस्य थे, तो कुल जो है 389 सदस्य थे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसमें आपका 208 जो कांग्रेस के सदस्य थे वह निर्वाचित होकर के आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी रह गई थी? जब पुनर्गठन किया गया तो 1947 में कितने सदस्य रह गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो इस संविधान सभा के? तो यह 299 जो सदस्य बचे थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा यानी पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें आपका 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के थे, पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि आए थे? तो इसमें आपका 229 प्रतिनिधि विभिन्न प्रांतों से निर्वाचित हुए थे। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में? सभी जानते हैं अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन ये प्रणाली थी, इसके माध्यम से 10 लाख व्यक्ति जो है पर प्रतिनिधि जो है नियुक्त किए गए थे। तो 18 का आपका ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का जो निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, या दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 19 का आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। प्रांतों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इनका जो सदस्यों का जो निर्वाचन किया गया, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो 20 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त प्रांत आज भी लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दृष्टिकोण से देखें, विधानमंडल के दृष्टिकोण सबसे बड़ा जो राज्य है इसमें प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उस समय भी जो एक संयुक्त प्रांत से था संविधान सभा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या फिर मैसूर? तो 21 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने इसमें जो है भाग नहीं लिया था। ये सब जो है पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल जी के नेतृत्व में सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। यहाँ की जनता थी, जो यहाँ के नवाब थे वह मुस्लिम थे, वो जाना चाहते पाकिस्तान की तरफ, जबकि जो जनसंख्या थी, जो यहाँ की जनता थी, वह भारत में जो है अपना विलय चाहते थे। ऐसा ही जो है जूनागढ़ के साथ हुआ। जो गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ के नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन अंत में जो है इसके जनमत के द्वारा भारत में शामिल किया गया। कश्मीर में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद भारत में इसका विलय किया गया। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वह किस क्षेत्र से हुआ? तो इसमें पश्चिम बंगाल से जो है निर्वाचन हुआ था। हालांकि पहले बंगाल से था, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान जो सभा थी उसका बहिष्कार किया था? तो इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। दूसरा है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। तो सी ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो अभी हमने चर्चा किया था कि किस आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। वर्गीय मताधिकार पर इनका चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो किसके प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचित होकर के ये लोग आए थे, तो बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा निर्मात्री सभा जो है संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, तो बी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने, या फिर भारतीय संसद ने। 27 का आपका ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। और भारतीय स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार से जो किसने ली थी? वह भी संविधान सभा ने ली थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के चुनाव जो है 1940 में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। तो उद्घाटन, ये प्रश्न पूछा जाता है, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। इसके बाद जो दूसरी बैठक हुई वह 11 दिसंबर 1940 की हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने। इसमें एक और चर्चा है कि जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो पहले अधिवेशन के पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें जो उपाध्यक्ष थे वह कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी के है उपाध्यक्ष थे संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो 29 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। 30 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली के, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहते हैं, वहाँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में 9 दिसंबर 1940 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1940 को हुआ। 32 का सी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सी ऑप्शन इसमें आपका 33 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, टी.टी. कृष्णामाचारी, या फिर एच. बेग। तो 38 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सभी सदस्य जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति थी। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कुल जो समितियों की संख्या थी इसमें 13 जो है समितियां थी। इसमें अनेक समिति, जैसे प्रारूप समिति हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके साथ संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ ही मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल मूल अधिकार संबंधित समिति। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। अनेक समितियों के अगर और देखा जाए तो समितियां कुल जो है इसमें आपके 13 समितियां थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा की समिति यानी प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को की गई। 40 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा इन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। यह कुल 7 सदस्यीय समिति थी, जिसके अन्य सदस्यों में गोपाल स्वामी अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर। इसके साथ अलावा के.एम. मुंशी, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे, के.एम. मुंशी। इसके साथ ही अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र। इनके साथ ही डी.पी. खेतान जो है इसके सदस्य थे। इसमें आपका सी ऑप्शन 41 का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आसान प्रश्न है, 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य में नहीं थे? तो इसमें गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ये देशी रियासत समझौता समिति के सदस्य थे, संचालन समिति के सदस्य थे। झंडा जो है समिति के अध्यक्ष भी जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मसविदा यानी प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। 44 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसके द्वारा रखा? तो यह प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था 13 दिसंबर 1940। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1940 के प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। यानी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना पर लिए गए। प्रश्न नंबर 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो अभी चर्चा किया है 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यूपी कांस्टेबल तो 2018 में जो एग्जाम हुए थे उसमें प्रश्न पूछा गया। इसके साथ ही एसएससी। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 50 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। 52 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, ये आपका अगला प्रश्न भी संबंधित है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। प्रश्न नंबर 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 54 का आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की जो है उस अंतिम रूप से अंगीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा के जो सदस्य थे आखिरी बार उनकी बैठक कब हुई? तो यह बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर जो है हस्ताक्षर किए थे, संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुच्छेद है, जो मूल अनुच्छेद है, 395 ही है, लेकिन अगर विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा तो 450 यानी 450 से अधिक अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं जिन्हें विभिन्न संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। इसके साथ ही 11वीं अनुसूची वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई तथा 74वें संविधान संशोधन जो नगर पालिकाओं से संबंधित है इसे भी 1992 में जोड़ी गई। तो कुल 12 अनुसूची वर्तमान में संविधान में निहित है। तो सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 58 का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 59 का आपका सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र यानी यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 60 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य सभी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित थे। तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो 61 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1924 में। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो प्रथम अधिवेशन यानी उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1940 को सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 63 निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? इसमें आपका संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1940 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए राय से प्रभावित नहीं होता। चौथा ऑप्शन है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव
मांगे गए थे। तो इसमें आपका केवल जो कथन 1 और 4 जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 और 4 जो है इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है? 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य, ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं, 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं, 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया, 1949 को जो है, सॉरी 1949 को अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी को लागू करने का दिन किस लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में ही से 26 जनवरी 1930 को अपना स्वाधीनता दिवस जो है मनाया था, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपकी 15 थी। और यहाँ से जो प्रमुख तथ्य हैं उनमें ये भी है, जो महिलाएं थी उसमें संयुक्त प्रांत से कितनी महिलाएं थी? तो संयुक्त प्रांत से इसमें 5 महिलाएं थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी से 5 महिला सदस्य जो है इसमें थी, जिसमें सुचेता कृपलानी, इनके बाद विजयलक्ष्मी पंडित थी, उसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, और इनके साथ बेगम एजाज रसूल जो है उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। इसके साथ ही जो प्रमुख है सरोजनी नायडू के द्वारा बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया था। तो 15 महिलाएं थी, जिसमें 5 संयुक्त प्रांत से। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभासों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है कहा गया था। इसमें हमने जो 70 प्रश्न है उनकी व्याख्या की है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह जो प्रश्न है आपके आगामी जो एग्जाम है उनमें लाभदायक हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।